तो दोस्तों फर्स्ट क्राई ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर फोर के नंबर्स के अंदर डाटा मिलियंस में। मैं आपको क्रोज में बताता हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 2423 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 1930 करोड़, जबकि अभी देखते हैं तो बढ़ के 2162 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं, साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को मिली है। लगभग बोल सकते हैं 11 से 12% के आसपास का जंप है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर साल दर साल। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के रेवेन्यू के अंदर गिरावट आपको देखने को मिली है। लगभग 11% के आसपास की गिरावट है। तो 11% साल दर साल आपको बढ़ा है, लेकिन 11% क्वार्टरली बेस पर गिरते हुए देखने को मिला है। हालांकि कंपनी ने कितना किया है 2162 करोड़ का रेवेन्यू इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का अनुमान भी था लगभग 2150 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं जितना मार्केट का अनुमान था उतना ही आपको देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का 2326 करोड़, पिछले साल 1914 करोड़, जबकि अभी देखते हैं तो कंपनी का 2092 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे देखते हैं तो खर्चे आपको काफ़ी कम आपको देखने को मिले। मतलब जितना रेवेन्यू नहीं बढ़ा है उससे कम कंपनी के खर्चे आपको बढ़ते हुए देखने को मिले। तो आप कह सकते हैं खर्चे काफ़ी कंट्रोल में है। एक ही जगह पे कंपनी ने खर्चे कंट्रोल किए हैं, जो कि ये कंपनी का कॉस्ट ऑफ मटेरियल। यहाँ पे देखते हैं तो 118 करोड़ कंपनी ने इस क्वार्टर में खर्च किए हैं, जबकि पिछले साल 222 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे कंपनी के खर्चे आपको कंट्रोल में देखने को मिले। फिर एक और सेगमेंट है यहाँ पे एम्प्लॉय शेयर बेस्ड पेमेंट एक्सपेंस। तो यहाँ पे देखते हैं तो 48 करोड़ खर्च किए हैं, जबकि पिछले साल 82 करोड़ के आसपास। तो कुछ जगहों पे कंपनी ने इस क्वार्टर में खर्चे पे कंट्रोल किए हैं, जिसकी वजह से खर्चे आपको कंट्रोल में देखने को मिले। प्रॉफिट की बात करते हैं तो हालांकि कंपनी अभी तक लॉस में ही डील कर रही है। तो पिछले क्वार्टर में कंपनी 38 करोड़ के घाटे में थी, पिछले साल 111 करोड़ के घाटे में थी, जबकि अभी देखते हैं तो कंपनी का लॉस 48 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं, साल दर साल कंपनी के लॉस आपको कम होते हुए देखने को मिला है। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के लॉस आपको बढ़ते हुए देखने को। तो नेट लेवल पे देखते हैं तो नेट लेवल पे कंपनी का जो लॉस है आपको साल दर साल कम होते हुए देखने को मिला। लेकिन हालांकि EBITDA लेवल पे कंपनी आपको प्रॉफिट में ही डील करते हुए देखने को मिले, क्योंकि EBITDA लेवल पे अगर प्रॉफिट देखने के लिए जाते हैं तो पिछले साल कंपनी 64 करोड़ का प्रॉफिट में थी, अभी देखते हैं तो बढ़ के 110 करोड़ देखने को मिला, जबकि पिछले क्वार्टर में 153 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे देखते हैं तो 64 करोड़ से बढ़ के 110 करोड़ कंपनी का EBITDA आपको देखने को मिला है। तो आप कह सकते हैं इस क्वार्टर में फाइनली काफ़ी लंबे क्वार्टर बाद कंपनी के नंबर थोड़े बेहतर से आपको देखने को मिला है। EPS की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का EPS 59 पैसे माइनस का था, पिछले साल को 60 पैसे माइनस का, अभी देखते हैं तो 63 पैसे माइनस का आपको देखने को मिला है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो नंबर इस क्वार्टर में बेहतर आपको देखने को मिला है। हालांकि उतने तोड़फोड़ भी नहीं है, लेकिन शेयर ऑलरेडी बहुत अच्छा खासा पिटा हुआ शेयर है, क्योंकि जब से कंपनी का IPO आया तब से शेयर गिर ही रहा है। पिछले 1.5 से 2 साल में शेयर 700 रुपये से गिर के अभी भी लगभग ऑल टाइम लो के आसपास ही आपको ट्रेड करता हुआ देखने को 230-35 रुपये के आसपास। तो शेयर ऑलरेडी पिटा हुआ है शेयर, और ऐसे में नंबर आप कह सकते हैं थोड़े से अच्छे देखने को मिल रहे हैं। उतने भी तोड़फोड़ नहीं कहेंगे, क्योंकि सबसे मेन होता है कंपनी की रेवेन्यू, और रेवेन्यू अभी भी देखते हैं तो 11% का ही ग्रोथ आपको देखने को मिला है। तो 11% के ग्रोथ को कोई बड़ा ग्रोथ मानते नहीं है, लेकिन फिर भी ऑलरेडी पिटा हुआ शेयर है, इस हिसाब से आप कह सकते हैं नंबर बेहतर आपको देखने को मिला है। देखते हैं मार्केट कैसे ये कहता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।